नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अभी कुछ किसान भाइयों की हार्वेस्टिंग चल रही है तो प्याज की, और कुछ किसान भाइयों ने प्याज हार्वेस्ट कर लिया है, उखड़वा लिया है, कटवा लिया है और प्याज भंडारण में डालने की तैयारी चल रही है। तो उनके मन में अभी लगातार यही सवाल आ रहे हैं कि प्याज का भंडारण करें या अभी बेच दें, आगे जाकर क्या भाव रहने वाला है, अगर तेज़ी आने वाली है तो उसके पीछे क्या संभावना है, और अगर भाव स्थिर रहेंगे या मंदी आएगी, ऐसे तमाम सवाल आ रहे हैं। क्योंकि स्टोरेज में डालने में भी काफ़ी खर्चा लगता है और स्टोरेज में डालने के बाद फिर प्याज वापस से बेचने के लिए अगर हाथों हाथ हमें निकालना पड़े तो उसमें लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो स्टोरेज की लागत होती है वो लगने के बाद किसान भाइयों का खर्चा बढ़ जाता है और उसके कारण उनके मन में एक हिचक रहती है कि प्याज अंदर डालने के बाद नहीं बेचना है, थोड़े दिन रुक कर ही बेचना है। तो वो अभी लगातार यही सवाल उनका आ रहा है कि प्याज भंडारण के अंदर डाल दें या अभी डालने से पहले ही हम माल को मंडी में बेच दें, आगे क्या संभावना रहने वाली है। तो इस सवाल का पूरा जवाब हम विस्तृत रूप से आंकड़ों के आधार पर आपको देने वाले हैं, और जो है विश्लेषण करके हमने जो आंकड़े निकाले हैं या जो भाव के बारे में आगे क्या संभावना है वो आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो किसान साथियों, पिछला वीडियो भी हमने डाला था, आप देख सकते हो 1.5 महीने पहले, कि अप्रैल महीने में क्या भाव रह सकता है, आगे क्या संभावना है, आगे क्या भाव बढ़ सकता है या घट सकता है, उसके बारे में पूरा वीडियो डाला था, आप वो भी देख सकते हो। उसमें भी हमने यही कहा था कि भाव में कोई ऐसी तूफानी तेजी नहीं आएगी अभी महीने 1.5 महीने में, क्योंकि आगामी दिनों में फसलें आने वाली हैं और फसल में भी जो सीडिल द्वारा प्याज लगाया हुआ है, जो कि छिड़का विधि द्वारा या सीडिल द्वारा डायरेक्ट बीज की बुआई होती है, वो लगाया था और वो आएगा तो उसका किसान भाई भंडारण कम करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ किसान भाई करें क्योंकि उसकी क्वालिटी थोड़ी हल्की रहती है और वो थोड़ा जल्दी भी आ जाता है। तो किसान भाई सोचता है कि जल्दी आ गया है तो इसे मंडी बेच देते हैं, बाद वाला जो चौपाई वाला प्याज है उसका स्टोर कर लेंगे। तो वही कंडीशन बनी, हमारे वीडियो के अनुसार ही स्थिति बनी और हमें 2 से 3 रुपए की मंदी देखने को मिली जब 14-15 रुपए प्याज बिक रहा था। और हमने कहा था कि अगर सीडिल वाला प्याज आता है तो उसका, क्योंकि स्टोरेज भी नहीं करते हैं, जो स्टॉकिस्ट करने वाले हैं वो भी उसकी लेवल ही नहीं करते हैं या खरीदी नहीं करते हैं, तो उस कारण से वही स्थिति बनी। और जब तक वो प्याज अभी चल रहा है, अभी 2 से 3 रुपए की नरमी ही हमें देखने को मिल रही है। तो वो वीडियो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब बात करें वर्तमान भाव की, तो वर्तमान में अभी सुपर बेस्ट क्वालिटी जो कि स्टॉक क्वालिटी का प्याज है, जो कि ठोस है, पका हुआ है, आगामी दिनों में 5 से 6 महीने स्टोर हो सकता है, ऐसा प्याज स्टॉक की खरीदी की वजह से 12 रुपए 13 रुपए तक बिक रहा है। अधिकतर प्याज 10 रुपए से लेकर 12 रुपए तक स्टॉक वाला सुपर वेराइटी का, सुपर कलर पत्ती में है, वो बिक रहा है। बाकी जो अधिकतर प्याज हैं वो 7 रुपए से 9 रुपए बिक रहा है, जिसमें कि गोल्टा गोल्टी, मीडियम और बड़ा सब शामिल हैं, और थोड़ा एवरेज टाइप का माल है वो भी 7 रुपए से लेकर 9 रुपए तक बिक रहा है। बाकी उससे जो छोटा माल है, जिसमें कि गोल्टी हो गया, जो मिक्स माल है जिसमें कि कुछ ही साइज बड़ी है बाकी छोटा है, वो 5-6 रुपए के आसपास या 7 रुपए के आसपास बिक रहा है। वो जैसी क्वालिटी ऐसा भाव बिक रहा है। उससे जो हल्का प्याज है, जिसमें कि जोड़ वाला प्याज है, डंडी निकली हुई प्याज है, या बोल्टिंग की समस्या वाला प्याज है, सीडिल के द्वारा डायरेक्ट लगाया हूँ उसमें छटाई वाला प्याज है, वो या स्टोरेज में डालने के बाद जो छटाई या ग्रेडिंग में निकलता है, वो प्याज 4 रुपए 5 रुपए अपनी क्वालिटी अनुसार बिक रहा है। तो ये भाव का अभी की स्थिति है, जबकि यही महीने 1.5 महीने पहले 2 से 3 रुपए बढ़कर, यानी जो 12 रुपए बिक रहा था वो 13-14 रुपए तक, 15 रुपए तक भी जा रहा था। जो 7 रुपए बिक रहा है वो 10-11 रुपए तक बिक रहा था, और हमने कहा था कि आगामी समय में तेजी की संभावना नहीं है, 2 से 3 रुपए डाउन जाने की ही संभावना है, और ऐसा ही हुआ है। तो ये भाव की कंडीशन हो गई। अब आवक की बात करें तो आवकें पिछले दिनों कुछ बड़ी थी, जो कि अभी जाकर थोड़ी सामान्य होती हुई दिख रही है, क्योंकि पिछले दिनों जो सीडिल वाला प्याज या डायरेक्ट वाला प्याज आया था वो किसान भाइयों ने एकदम से निकाला और मंडी में लाने का प्रयास किया, जिसके कारण भाव रिवर्स आए। तो अब वो सीडिल वाला प्याज भी लगभग खत्म होने की कगार पर है। अब जो चौपाई वाला प्याज है वो स्टोर जो है स्टार्ट हो चुका है, तो वो प्याज रुक भी जाता है जो चौपाई वाला है वो। तो वो किसान भाई यही कर रहे हैं कोशिश की यह टिकने जैसा प्याज है तो इतने कम भाव में हम नहीं बेचें, और उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि मंडी में पिछले दिनों के मुकाबले कुछ जो है आवकें कम जरूर पड़ी हैं, इतनी कम नहीं हुई है, पर जो जहां पर
500-700 ट्रैक्टर आ रहे थे वहाँ पर अब 400-500 ट्रैक्टर के आसपास ही आ रहे हैं। 100-150 ट्रैक्टर की अभी जो है कमी आई है, जिसके पीछे यही कारण है कि अब प्याज जो पक्के किसान हैं या जो पिछले कई वर्षों से लगा रहे हैं, जिनको भंडारित करने का जो है एक्सपीरियंस है या भंडारित कर रहे हैं या लगातार कमा रहे हैं भंडारित करके, तो वो अब मंडी में न लाते हुए कम भाव होने की वजह से या चौपाई का प्याज अच्छा निकलने की वजह से, अच्छी क्वालिटी का होने की वजह से अब उसे स्टोर करने लग गए हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा माल आ रहा था, जो बच रहा था या बासी रह रहा था, नीलाम नहीं हो रहा था, वो अब कंडीशन नहीं बन रही है। अब रेगुलर मंडियों में सामान्य आवकें होती हुई दिख रही है, जबकि पिछले दिनों हमें एकदम से आवकें बढ़ती हुई दिखी थी। तो ये आवकों का गणित, आवकें कम क्यों हुई, ज़्यादा क्यों हुई थी, ये सब गणित हमने बता दिया है। उसी के साथ पिछले दिनों के भाव की और अभी की तुलना भी हमने आपको बता दी है। ये तो हो गया पिछला विश्लेषण और पिछले वीडियो की जो बातें हैं वो। अब हम आगे की बात करें उससे पहले किसान साथियों, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे आप बिना देरी से जल्दी देख सकोगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हम आगे जल्दी वीडियो लेकर आएँ, क्योंकि आपका प्यार हमें सबसे अच्छा लगता है। तो आप लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर शेयर जरूर करें, ताकि इस विश्लेषण का, इस गणित का, इस आकलन का ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई लाभ उठा सकें। जो कि हम प्रयास कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इसका लाभ उठा सके। तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान साथियों, अब आगे की बात करें तो आगे भी आगामी दिनों में ऐसी कोई विशेष बड़ी तेजी नहीं आने वाली है, पर किसान साथियों जो अभी बाजार चल रहा है उसमें 1-2 रुपए का सुधार जरूर होगा, क्योंकि अब क्वालिटियाँ स्टॉक वाली आने लग गई हैं, स्टोरेज क्वालिटी आने लग गई हैं, स्टॉक में जाने जैसा माल आने लग गया है। तो अब स्टॉक की जो खरीदी है वो भी चालू हो चुकी है और आगे जैसे ड्राई माल आने लगेगा, सूखा माल आने लगेगा, तो कुछ हद तक जो है आगामी दिनों में स्टॉक और बढ़ सकता है, जिसके कारण जो अच्छी क्वालिटी के प्याज हैं उनमें 1-2 रुपये या 3 रुपये तक भी बढ़ सकते हैं। जो सीजन पर भाव अभी पिछले दिनों घटे थे वो वापस से रिकवर होकर 13, 14, 15 रुपये तक आगामी महीने में आ सकते हैं। बाकी लंबी तेजी आगे जाकर आ सकती है, उसका अगला वीडियो हम बनाएंगे, पर अभी 1 महीने तक हमें जो है भाव या तो सामान्य ही चलते रहेंगे या स्टॉक की खरीदी चालू होती है तो 2 से 3 रुपये हमें बढ़ते हुए जरूर देखने को मिलेंगे अच्छी क्वालिटी में। तो एक तो ये पॉइंट हो गया तेजी के बारे में। दूसरा पॉइंट है आगामी दिनों में जैसे जैसे बांग्लादेश का जो लोकल प्याज है, जो कि वहाँ पर फसल होती है, वो वहाँ की ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में वहाँ की अगर डिमांड निकलती है तो हमें गोल्टी में भी 2 रुपये या 3 रुपये की तेज़ी देखने को मिलेगी, अगर वहाँ पर निर्यात अच्छी मात्रा में होता है। क्योंकि निर्यात शुल्क सरकार ने हटा दिया है तो व्यापारी चाहेंगे कि उसका लाभ लें और किसान भाइयों को भी उसका लाभ दिलवाएं। तो वहाँ पर अगर वो लोकल प्याज ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में वहाँ पर भी 2 से 3 रुपये की तेज़ी हमें देखने को जरूर मिलेगी। गोल्टी या जो मीडियम से छोटे साइज के माल होते हैं उसमें भी हमें तेजी देखने को जरूर मिलेगी। तो ये संभावना है। उसके बाद अगला कारण की बात करें तो अगला कारण है सरकार की खरीदी। तो सरकार की खरीदी अगर चालू होती है, जिसमें कि एनसीसीएफ और नाफेड दोनों इस बार खरीदी करने वाले हैं, जो कि 3.5 लाख मेट्रिक टन एनसीसीएफ करेगी और 3.5 लाख मेट्रिक टन ही जो नाफेड खरीदी करने वाली है। तो अगर ये दोनों संस्था भी समय से खरीदी चालू कर देती हैं तो फिर हमें ये तेजी और भी लंबी दिख सकती है या इसमें 1-2 रुपये और भी ऐड हो सकते हैं। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो अब खरीदी कब चालू करती हैं। अगर अप्रैल या मई में चालू करती हैं तो अभी हमें तेजी देखने को मिलेगी, और सरकार अगर ऐसा नहीं करती है और जून में प्याज की खरीदी चालू करती हैं तो फिर ये तेजी हमें जून में जाकर देखने को मिलेगी। और ये तेजी थोड़ी उस टाइम बढ़ भी सकती है, क्योंकि वहाँ पर जाकर माल जो है अधिकतर किसानों का स्टॉक में चला जाएगा, और स्टॉक में माल जाने के बाद में फिर किसान भाई की आदत है कि धीरे धीरे ही निकालते हैं, एकदम से फिर उसे नहीं निकालते हैं। उसे लगभग 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने उसे रखते हैं, क्योंकि स्टोरेज में जो लागत लगती है वो जो है थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो एकदम से किसान भाई उसे थ्रो करने की इच्छुक नहीं रहता है। वो सोचते हैं कि व्यवस्थित रूप से प्याज अब रखा गया है तो वो उस हिसाब से फिर थोड़ा माल रोक कर ही बेचते हैं। तो ये कंडीशन बनती है। बाकी जिन किसान भाइयों का जो गोदाम नहीं है या प्याज खेतों में ही खुला रहता है या लेट क्रॉप आती है तो वो फिर मंडी में माल ले जाते हैं, उसके कारण जो है मंडी में माल चलता रहता है।
बाकी किसान भाई जो स्टोरेज में डाल देते हैं वो फिर प्याज को धीरे धीरे निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये कंडीशन बनने वाली है आगामी 1 महीने 2 महीने का हमने आपको बता दिया है कि कितनी तेज़ी किस कारण के से आने से आ सकती है और कौन सी पॉलिसी अगर जो है सरकार अपनाती है तो हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। ये 2 से 3 कारण मेन है, हमने आपको बता दिए हैं। और इसके अलावा अब आपको सुझाव दे कि आपको फसल रोकनी है या प्याज का भंडारण करना है तो किसान साथियों, अगर आपका प्याज अच्छा पका हुआ है, अच्छा स्टोरेज क्वालिटी वाला है, डबल पत्ती में है, कलर क्वालिटी अच्छी है, उसमें बोल्टिंग वाला प्याज नहीं है, जोड़ वाला प्याज नहीं है, तो उसका आप भंडारण करें, अच्छे से भंडारण करें। कुछ मात्रा में आप खर्चे जितना अपना लागत लगाई है उतना आप थोड़ा थोड़ा करके बेच सकते हो। बाकी जो अधिकतर प्याज है अच्छी क्वालिटी का वो आप रोक कर रखें और आगामी दिनों में थोड़ी तेज़ी आए तब आप उसे बेच सकते हो और आपकी लागत है उसमें थोड़ा आप मुनाफा कमा सकते हो। बाकी हल्की क्वालिटी का प्याज है तो आप उसे मंडी में बेच दें और जो हल्की क्वालिटी का प्याज है उसे बेच दें, अच्छी क्वालिटी का रोक कर रखें। और जो है आपकी लागत लगी है उतना प्याज, जैसे 10 ट्राली है तो 1-2 ट्राली आप मंडी में लगाकर अपनी लागत जरूर निकाल लें, ताकि आगे जाकर भाव घटते हैं या बढ़ते हैं तो आपको दोनों स्थिति में उसका फायदा मिलता रहेगा। प्याज स्टोरेज कम मात्रा में करोगे तो सुरक्षित रहेगा और उसमें खराब होने की समस्या भी नहीं आएगी। तो ये थी प्याज भाव भविष्य की जानकारी जो कि आगामी 1 से 1.5 महीने की है। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे और आपकी को जो जानकारी है वो भी किसान भाइयों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।